हाँ तो भाई साथियों, आपको ध्यान तो होएगा अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि दिनों हो गए ना क्लास को लिए हुए, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, कल की क्लास पता नहीं बार बार क्या क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल क्लास बना ली थी अपन ने, वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, आवाज़ ही नहीं आई पूरी वीडियो में, और लास्ट टाइम पे वैसे बनाई थी तो दोबारा बनाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कल नहीं आ पाई। आज थोड़ी लंबी लेने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो जाए। तो ध्यान तो होगा आपको 3.2 चल रही थी, है ना, 3.2। अच्छा, जो बच्चे बाई चांस आज ही जुड़े हों तो वो इस चैप्टर की पहली वीडियो से, मेरे ख्याल से ये तीसरी या चौथी वीडियो है, तो इस चैप्टर की पहली वीडियो से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 7वां करा रहा हूं। ठीक है, अब तक मैंने मैट्रिक्स के योग, गुणा, व्यवकलन, अच्छी क्या चीज़, घटाओ, ये सारी चीज़ मैंने आपको करा दी थी ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकंड करा रहा हूँ। उम्मीद है उससे पहले आपसे हो गए होंगे, और नहीं हुए हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूँगा कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं मेरे से। तो 7वें का दूसरा, आपको समीकरण दिए हुए हैं, सुन लो कितने कितने। 2x प्लस 3y बराबर 2, 3, 4, 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ये दो समीकरण आपको किताब में दिए हुए हैं क्वेश्चन में, पहला और दूसरा। ये x और y है ना, ये संख्याएं नहीं है, ये मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स। और आपसे इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या होंगी। तो देखो, बिल्कुल 10वीं 9वीं में जो युगपत समीकरण थे ना, बिल्कुल उनकी तरह होने वाला है ये। कैसे कि जो या तो आप x के गुणांक बराबर कर लो या आप y के गुणांक बराबर कर लो। जैसे y के गुणांक बराबर करने हैं आपको, इसमें 2 का गुणा करो ताकि ये 6y हो जाए, और इस 3 का यहाँ गुणा कर दो, ये भी 6y, और फिर घटा देंगे, घटाने से y कट जाएगा। कर रहा हूँ मैं। समीकरण 1 में तो कितने का गुणा, 2 का। समीकरण 1 गुणा 2 करो, 2 का गुणा, तो 4x प्लस 6y बराबर 2 का गुणा कर रहे हैं, 4, 6, 8, 0। इसमें 3 का गुणा, 9x प्लस 6y बराबर 3 का गुणा कर रहा हूँ मैं, इसमें पूरे में होता है, पूरे में दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है। 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 में हमने कितने का गुणा किया है, 3 का। अच्छा, यदि आप समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाते हो, y हट जाएगा, 6y में से 6y घटेगा जब, ठीक है। अच्छा, 4x में से 9x जाएंगे तो माइनस के 5x बराबर, इसमें से इसको घटाओ, आप घटाओ, 4 में से 6 गए तो
-2, 6 में से -6 गए तो 12, 8 में से -3 गए तो 11, 0 में से 15 गए तो -15। x बराबर भाग दे दो इसमें, -1/5 आ जाएगा और -2, 12, 11 और -15। ये तो x आ गया भाई, है ना। अच्छा, 2 में से हमने 3 में से 4 घटाया है, पहले y बराबर किया था, है ना। अब 2 तरीके हैं, चाहो तो आप x की वैल्यू यहाँ रख सकते हो और घटा सकते हो यूँ, या वापस से x के गुणांक बराबर कर लो। यहाँ समीकरण 1 में तो 3 का गुणा ताकि 6x हो जाए, समीकरण 2 में 2 का गुणा है ये, ताकि ये 6x हो जाए। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहा हूं, इसमें 3 का, तो 6x प्लस 9y, 3 का गुणा 6, 9, 12, 0, 3 का गुणा कर दिया इसमें और 2 का गुणा इसमें, 6x प्लस 4y बराबर 2 का गुणा कर रहा हूं मैं, 4, -4, -2 और 10। समीकरण 1 और 2 में ऐसा गुणा करने से क्या आ गया, x बराबर आ गया x का कोफिशिएंट। जब 3 4 हो गए तो इनको आप 5 बोल दो और इसे आप 6 बोल दो। तो 5 में से 6 अगर आप घटाओगे तो 6x से तो 6x कट जाएगा, 9y में से 4y गए तो 5y बराबर, इसमें से इसको घटाओ तो 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से -4 करोगे 13, 12 में से -2 हो जाएगा तो 14 और 0 -10 तो -10। y बराबर 1/5, 2, 13, 14 और -10। ठीक है, ये तो x और ये y आ गया। इसी तरीके का क्वेश्चन अपने 7वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट है, 7वें क्वेश्चन का। x प्लस y दे रखा है और दूसरा x माइनस y है ना, देख नहीं रहा है इसमें। 8वां भी इसी पे आधारित है और इस पे आधारित एग्जाम्पल हो रहे हैं, एक आध मैंने देखे थे कल। 9वां एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। 9वां एग्जाम्पल इसी पे आधारित है, आप ये नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं आपको। सरल चैप्टर है बहुत, चूंकि मैथ में बार बार 1-2 दिन के गैप लग गए हैं, इनमें आपको पहली प्रक्रिया दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9, नवा आपको यहाँ
समीकरण दिया हुआ है 2 1 3 0 x प्लस दूसरी मैट्रिक्स y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ये आपको दिया हुआ है और स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। स्मॉल x और स्मॉल y की 2 का गुणा कर दो भाई, 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, जोड़ेंगे तो 2 प्लस y 6 0 प्लस 1 1 और 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। समान मैट्रिक्स होती हैं तो संगत अवयव समान होते हैं ना, तो तुलना से दो प्लस y बराबर कितना 5, तुलना कर रहा हूँ 6 बराबर 6 1 बराबर 1 और 2x प्लस 2 बराबर कितना 8। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 5 माइनस 2 से 3 ही तो आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 3। यूँ करके x और y की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, कौन सा कराया मैंने, ये 9वां क्वेश्चन कराया है। अच्छा 10वां भी इसी तरीके का है और 11वां भी इसी तरीके का है और 12वां भी इसी तरीके का है। ठीक है, 9 10 11 12 चारों क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे आधारित हैं। इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं x और y, तो 2 ही समीकरण बन रहे हैं। आगे के कईयों में 4 वेरिएबल हैं तो 4 समीकरण बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 9 भी आपको भी करना है खुद ही। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 13वां करा रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं कि बिल्कुल ही एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां दिख रहा है ना पूरी तरह से, यहां तक जो लिखता हूं, हाँ दिख तो रहा है। देखो आपको यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख रहा हूं। एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर cos x माइनस sin x और 0 sin x cos x 0 0 0 1। यहाँ f(x) बराबर तो इतना है और सिद्ध करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। अब सुनो आगे, ये हमें सिद्ध करना है। देखो x है तो इन जगह x x x x,
अगर आपने यहाँ y लिखा तो x की जगह हर जगह y आ जाएगा। अगर आपने x प्लस वाई लिखा x की जगह तो यहाँ भी x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक, तो पहले तो मैं RHS हल कर रहा हूँ। है क्या RHS? f x प्लस वाई। x की जगह क्या रखना है? x प्लस वाई रखो। cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और 0 साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई और 0 0 0 1। अरे x की जगह जब x प्लस वाई रख दिया है तो x की जगह हर जगह x प्लस वाई रख दो आप। ये तो RHS हो गया। अब आओ आप LHS पे। LHS है fx इंटू fy। तो fx का मान cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 fx इंटू fy। देखो ये तो fx की वैल्यू है इंटू fy की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ ना। तो fy की में x की जगह y रख दो बस। इसी को लिख रहा हूँ पर x की जगह क्या लिखूँगा? y। तो cos y माइनस साइन y और 0 क्या कहते हैं साइन y cos y 0 0 0 1। भाइयों गुणा का काम पड़ गया। पिछली वीडियो में गुणा सिखा चुका हूँ मैं। 2 मैट्रिक्स का गुणा कैसे हुआ करता था ध्यान करो। रो का कॉलम से, रो का कॉलम से। तो पहली वाली रो उठाएंगे हम, इसके संग करेंगे पहला अवयव, इसके संग करेंगे दूसरा, इसके संग करेंगे तीसरा। तो इसका इसके संग कर रहा हूं पहले एक करो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसका गुणा इसके संग हो गया। अब इसका इसके संग करो माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y और 0। अब इसका इसके संग करो 0 0 0। अब दूसरी रो का करो तीनों के संग गुणा। पहले के संग करो। एक बार गेट बंद कर देता हूं। दिख रहा है ना क्लीन? हाँ दिख तो रहा है। दूसरी रो लो और इसके संग करो। कैसे करें और ध्यान से देख लो। ये रो उठा के और इस पे जमा दो। यूँ 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 कर दो इसको खड़ी। इसको खड़ी करो और यहाँ उसके ऊपर जमा दो। साइन एक्स तो इसके संग सेट बैठेगा cos y। बीच में प्लस लगता है cos x साइन y प्लस 0 0। लिख रहा हूँ मैं, समझिए हो कैसे करते हैं। ये रो उठाओ, उठाओ यूँ और यूँ करके इस पर सेट करो। तो साइन एक्स तो इसके संग बैठेगा सेट, cos x इसके संग और 0 इसके संग। तो साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। अब इसका इसके संग माइनस साइन x
साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब इसका तीसरे एक संग 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इनके संग करो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इसके संग करो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इसके संग करो 0 प्लस 0 प्लस 1। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र रहा करता था, ध्यान करो, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बीच में प्लस आ जाएगा, और साइन कॉस प्लस कॉस साइन, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, साइन ए प्लस बी का। और 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। 1 सेकेंड भाई। तो ये एफ एक्स प्लस वाई आया, और एफ एक्स इंटू एफ वाई किया ना, ये भी एफ एक्स प्लस वाई आ गया। अर्थात एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो वैसे इजी प्रोसेस है बिल्कुल। गुणा आपको आना चाहिए, गुणा मैंने उस दिन आपको करा दिया था। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। अच्छा, 14 में पहला और दूसरा, तो मैं दूसरा ही करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा मिटाऊं ये। क्वेश्चन नंबर 14 का और दूसरा कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी तो मैं नोट कर रहा हूं बिल्कुल। सिद्ध करना है क्या 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 बराबर -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है भाइयों।
आ गया पूरा इसमें? हाँ आ गया। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखो तुम गौर करके, अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं ना, तो ये ए बी है तो ये बी ए है, और बराबर नहीं है सिद्ध करना है। तो इन मैट्रिक्स के एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये भी समझाना चाह रहा है कि ए बी और बी ए बराबर हों ये आवश्यक नहीं है। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है ना, तो ए पहले लिख के जब गुणा करें और बी पहले लिख के जब गुणा करें, दोनों बराबर आए ये आवश्यक नहीं है। ए बी ए नॉट इक्वल टू बी ए, ये व्यक्त करना है इसमें। इसने एग्जाम्पल लिया है और आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है, फिर आपको संदेश देना चाह रहा है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। तो LHS सॉल्व करूं मैं, एक बार तो नोट किया करना। अच्छा, मैं जैसे क्वेश्चन को करा रहा हूं ना आपको, उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि फेयर में भी आप ऐसे ही किया करो, ताकि आपको सही तरीके से करने की लत लगे। ठीक है, आ जाओ वापस से। अभी तो मैं LHS उतार रहा हूं, ये वाले उतार लूं। चलो बोलते चलना मन में, देखो क्या क्या है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब गुणा कर रहा हूं भाई, जानते हो ना गुणा? कल की वीडियो में मैंने खूब अच्छी तरीके से गुणा कराए थे, फिर भी नहीं याद हो तो फिर वापस से समझ लेना। फिर करा रहा हूं मैं। कैसे? रो का कॉलम से होता चलता है। जैसे पहली रो है R1, इसके संग करो, इसके संग करो, इसके संग करो, तीनों के संग। फिर R2 उठाओ, फिर तीनों के संग। फिर R3 उठाओ, तीनों के संग। R1 का गुणा करो, -1 +0 और 6। इसका यहां किया है -1 +0 और +6। अब इसका यहां करो, 1 -2 +9। अब इसका इसके संग करो, 0 +2 और +12। ठीक है, पहली रो का इन तीनों के संग कर दिया। अब दूसरी रो उठाएंगे और फिर तीनों के साथ करेंगे। दूसरी रो उठाओ, इसके संग करो, 0 0 0। चलो बेहतरीन। अब इसका इसके संग देखो, 0 -1 और 0 0 -1 और 0। अब इसका इसके संग करो, 0 1 0 0 +1 +0। ठीक है, अब तीसरी रो उठा रहा हूं और इन तीनों कॉलम के साथ पहले के साथ कर रहा हूं। लो, 1 1 0 का -1 +0 और +0। अब 1 1 0 का इसके संग करो, 1 -1 +0। अब 1 1 0 का इसके संग करो, 0 +1 +0 0 +1 +0। करो गुणा, 6 -1 5, 10 -2 8। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हो तो देख लेना। 12 और 2 14। 0 -1 1 -1 0 1। ठीक है, अच्छा ये LHS। अब मैं RHS सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक फ़ायदा तो है भाई, क्या? अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कह रहा है बराबर नहीं है, सिद्ध करना है। लाइट आ गई है, बराबर नहीं है, यही तो सिद्ध करना है हमें।
तो अगर RHS में मिस्टेक हो भी जाए ना, बहुत सौ के लिए तो ये भलाई का काम है। RHS पहले तो नोट कर रहा हूं मैं RHS को, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इनका गुणा करें भाई, रो का कॉलम से तो करते हैं, ठीक है। ये सही लगी हुई क्या? कहीं आवाज ना आ रही हो और पूरी मेहनत खराब चली जाए, ऐसे डर सा लगता है अंदर। रो का कॉलम से करो भाई, रो का कॉलम से करो। यहाँ करो -1 +0 +0 -1 +0 +0। अब इसके संग करो -2 +1 +0। अब इसका इसके संग करो -3 +0 +0। अब R2 का कर रहा हूं मैं तीनों के साथ, इसके साथ करूंगा 0 0 1 0 +0 +1। अब इसका इसके संग 0 -1 और +1। अब R2 का R3 के संग, सॉरी C3 के संग यूँ उठा के यूँ रखता हूँ मैं ना, यूँ यूँ, तो 0 तो इसके संग, माइनस इसके संग, 1 इसके संग, 0 -0 +0। अब 2 3 4 का इसके संग करो गुणा, 2 +0 +4। अब इसका यहाँ करो 4 +3 +4। अब इसका यहाँ करो 6 +0 +0। तो ये तो -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। दोनों अलग अलग आए भाई, LHS और RHS। यही तो चाह रहे थे। क्या कह रहा है? सिद्ध करो AB और BA बराबर नहीं है। यहाँ क्या निष्कर्ष निकला? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये मैंने 14वें का दूसरा करा दिया है। आप ये रफ में करके फिर फेयर में किया करो, ज़्यादा ठीक रहता है ना। अब 15 16 17 ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई। ठीक है, आप ये नोट करो। नोट क्या, खुद करो इसको आप। नोट तो क्या करोगे, अपन इसको तो मिटा रहे हैं ना भाई, नोट कर लिया होगा। नोट क्या, खुद क्या करो इनको, ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा, अब आप एक बार लीड ले लेता हूँ भाई, नहीं फिर चक्कर पड़ जाएगा। कौन से क्वेश्चन पा रहे हैं अपन? 15वें पे। किताब तो होगी सब पे, बुक तो सभी रखो है ना। पानी पीने चला गया था मैं, एक बार पानी पीने चला गया था बीच में, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं अभी 16वां क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ।
ठीक है। आपको क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है साहब, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये तो ए मैट्रिक्स दी हुई है। और आपको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 मैट्रिक्स। ओ है ये, ओ 0 मैट्रिक्स। 0 नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा बनाया करना है ना। 0 अलग चीज़ है और 0 मैट्रिक्स अलग चीज़ है। कैसा अलग, कैसे, अभी हल करेंगे जब मालूम पड़ जाएगा। देखो क्या आता है सॉल्व होके। अब जब LHS में सॉल्व करेंगे तो a के क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी और a के स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो a का स्क्वायर a का क्यूब पहले ही निकाल लें, फिर LHS में सेट कर देंगे सबकी वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले a स्क्वायर और a क्यूब निकाल रहा हूं। तो देखो a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, यही तो हुआ। अच्छा, तो a तो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है। हमें जिन की आवश्यकता पड़ेगी, ए क्यू की आवश्यकता पड़ेगी और ए स्क्वायर की। तो मैं पहले ही सॉल्व कर रहा हूं इनको ताकि इसमें हम जमा सकें ना। तो पहले तो ए स्क्वायर निकाला जा रहा है। तो देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए था ना, तो ए इंटू ए। अब गुणा कर रहा हूं मैं दोनों मैट्रिक्स का। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जानो तो, कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम से करते हैं। तो पहली रो उठाऊंगा मैं और तीनों कॉलम के साथ गुणा, फिर दूसरी रो उठाऊंगा और तीनों कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो उठाऊंगा तीनों कॉलम के साथ। पहली रो इसके संग देखना, 1 0 2 का यहां करो, 1 प्लस 0 प्लस 4 रो का कॉलम से। अब इसका इससे करो, एक रो और एक कॉलम से गुणा होके एक ही अवयव प्राप्त होता है। एक आ गया, एक ये क्या 5 हो जाएगा लोगे। अब R1 का C2 है, C1 कॉलम नंबर 1, कुली नंबर 1 नहीं है, कॉलम नंबर 1, C1 C2 C3। तो इसका इसके संग कर दिया। अब इसके संग करो, देखो इसके संग ये उठा के रख रहा हूं मैं। तो 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 0, लो भैया। ठीक है। अच्छा, अब 102 का इसके संग गुणा करो, तो 2 प्लस 0 प्लस 6। अब इसका इन तीनों के साथ करो, 0 2 1 का इसके संग करो, 0 प्लस 4 प्लस 1। अब 0 2 1 का इसके संग, अरे ये रह गया क्या, गलत हो गया थोड़ा सा। 0 2 1 का इसके संग करो, तो 0 प्लस 4 और प्लस 0। अब 0 2 1 का
इसके संग करो। अरे कैसे गड़बड़ हो रही है, मुझे 4 दिखने लगे क्या? 0 2 1 का यहाँ कर रहे हैं, 0 प्लस 0 और प्लस 2 ये आएगा इसका इसके संग। अब इसका इसके संग करेंगे तो 0 प्लस 4 और प्लस 0। अब R1 का इसके संग करो, 0 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 2 प्लस 3। अब इसका यहाँ तीनों के साथ करो इसके संग, 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 6। अब इसका यहाँ करो, पहले के संग कर दिया ना, 2 प्लस, अब 2 0 3 का इसके संग, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इसके संग करो, 4 प्लस 0 प्लस 9, 4 प्लस 0 प्लस 9। ये हल होके देखना कितना बैठ रहा है, 4 और 1 5, 0 8 2 4 5 8 0 13। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आओ ए क्यू की, ए स्क्वायर इंटू ए होगा। अच्छा, ए स्क्वायर बुरा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये तो ए स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए करो गुणा। सबको मालूम है कैसे करते हैं, रो का कॉलम से। क्या चल रहा है भाई, ये सिद्ध करवा रहा है, ध्यान करो, भूल तो नहीं गए तुम गुणा करते करते। इसमें हमें ए क्यू और ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ए क्यू और ए स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर निकाल लिया और अब ए क्यू निकाल रहा हूं। ए क्यू कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और दोनों का गुणा। 5 0 8 का करो, 5 प्लस 0 प्लस 16। अब 5 0 8 का यहां गुणा करो, 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब 5 0 8 का यहां गुणा करो, 10 प्लस 0 प्लस 24। अब 2 4 5 का यहां गुणा करो, 2 प्लस 0 प्लस 10। 2 4 5 का यहाँ गुणा कर दो, 2 प्लस 0 प्लस 10। अब 2 4 5 का यहाँ गुणा कर दो, 0 प्लस 8, ठीक है, और प्लस 0। 2 4 5 का इससे गुणा किया है, 2 4 5 का भी यहाँ गुणा करो। गलती हो जाती है इसमें, ध्यान से क्या करना, मेरे से भी संभावित है। 2 4 5 का यहाँ गुणा करो,
4 + 4 + 15, 4 + 4 + 15। अब 8 0 13 का यहाँ गुणा करो, 8 + 0 + 26, 8 + 0 + 26। अब 8 0 13 का यहाँ गुणा करो, 0 + 0 + 0। अब 8 0 13 का यहाँ गुणा करो, 16 + 0 + 39, 16 + 0 + 39। तो 16 और 5 21, 0 34, कितना 12, 8, 5 और 19 और 4 23, 23, 34, 0 और 39 और 16 कितने हो गए भाई? 9 और 6 15, 55 हो गए कि जाने? बिल्कुल 55 हो गए। ये ए क्यू की वैल्यू आ गई ना, वो उधर ए स्क्वायर की। अब कैसे करना है सर? अब ऐसे करना है, सुनो, LHS लिखो, लिखो LHS, ए क्यू -6 स्क्वायर + 7A + 2I। ए क्यू का मान 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 -6 ए स्क्वायर का मान बुरा 5 0 8 2 4 5 8 0 13 + 7A। ए कहाँ है? ये रहा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 + 2I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब होना क्या है? ये सॉल्व होना है, कुल मिला के बात ये है। 6 का अंदर गुणा कर दें, 7 का अंदर कर दें, 2 का अंदर कर दें, इसमें से इसको घटा लें, जब तक इन दोनों को जोड़ लें, फिर आगे की प्रक्रिया कर रहा हूं मैं। देखो, ये तो ज्यों की तो जगह जरूर कम रहेगी भाई, खुद चेक कर लेना फिर आगे का मैं क्या करूं। 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस, मैंने 6 का गुणा कर दिया, 30 0 48, 12 24 30, 48 0 63 78 होते हैं क्या जाने? ठीक है, + 7 0 14 0 14 7 14 0 21, 7 का अंदर गुणा किया है, प्लस 2 का अंदर 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब क्या करना है आपको? इसमें से इसको घटाना और इनको जोड़ लेना। अगले स्टेप में
अगले स्टेप में इन दोनों की मैट्रिक्स का जोड़ और इनके घटाव का जोड़। अगर जगह दिख रही हो तो मैं खेल कर ही देता हूँ। जगह बिल्कुल दिख रही है तो खेल कर ही देते हैं। 21 में से 30 जाएंगे तो -7, 0 - 0 0, 34 - 48 -14। अच्छा 12 - 12 0, 8 - 24 -16, 23 - 30 -7, 34 - 48 -16, 0 - 0 0, 55 - 78। 55 - 78 कितने हुए भाई? 18 5 23। इसमें से इसको घटाया जब इतना आया, प्लस इन दोनों को जब जोड़ रहा हूं तो 7 और 2 9। लो गड़बड़ हो गई कोई ना कोई। हाँ ये 21 में से 30 जाएंगे तो 9 आएंगे, 9। तो 7 और 2 9। इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, 0 14 है ना। अच्छा 0 16 7 14, 0 है ना ये? 0 ही है। अच्छा कहाँ है? 0 और 23। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0 मैट्रिक्स से ही प्राप्त हो रही है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओ नल मैट्रिक्स आ गई। ये सिद्ध करना था। इसमें हमें a² और aq की आवश्यकता थी। पहले a² निकाल लिया, फिर aq निकाल लिया और LHS में मान जमा दिए। ये तो aq का -6 a² का +7 a +2i। ठीक है, ये सॉल्व होके इतना आया। ठीक, आगे नहीं आ गया? जो सिद्ध करना था नल मैट्रिक्स आ गई। तो ये है ना, ये O है, O 0 मैट्रिक्स। 0 नहीं है, ध्यान रखना। 0 से थोड़ा बड़ा बना दिया करना इसको, है ना, जब सही लगेगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 16वां कराया। कर लो, चाहो तो नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी आप कहना चाहो इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, कौन सा? 17वां है, तो लगभग ऐसा ही। बोर करा देता हूं। आप आगे ना बढ़े ना, तो मैं जितना करा देता हूं उतने की ही भी प्रैक्टिस अगर आप मजबूती के संग कर लेते हो, उतने के भी प्रैक्टिस अगर आप मजबूती के साथ कर लेते हो। कौन सा? 17वां देखो आप। यहां a बराबर 3 -2 4 -2 और i तो इकाई मैट्रिक्स से होती है, लिख दी है इसने, अच्छी बात है। नहीं तो हमें पता रहना चाहिए। ये तो a और i दे रखे हैं आपको, और एक चीज और दे रखी है, सिद्ध नहीं करवा रहा है, दे रखा है कि a² बराबर में k कोई संख्या है ना -2i। तब k ज्ञात करो। तब आपसे क्या कह रहा है भाई? k ज्ञात करो। करें, इसमें जमाएंगे बस, और कोई खास बात नहीं है। अब चूंकि छोटी सी मैट्रिक्स है तो अलग से a² क्या ज्ञात करना, इसी में कर देते हैं संग संग ही। हमारे पास दे रखा है a² बराबर ka -2i। a²
ए इंटू ए तो हुआ, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 बराबर के 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के ए माइनस 2i 1 0 0 1। ये समीकरण दिया हुआ है आपको, तो जो भी ए और आई थे वो मैंने जमा दिए इसमें। अब इनका गुणा करें। अब गुणा करना, थोड़ा बड़े हो गए हो आप, काफ़ी दिन हो गए मैट्रिक्स पढ़ते, 3-4 दिन। इसका गुणा इससे करेंगे तो 9 माइनस 8 1। इसका गुणा यहाँ करो, माइनस के 6 और प्लस के 4 तो माइनस के 2। अब इसके संग करो, 12 माइनस 8 4। अब इसका इसके संग करो, माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस के 4। सही है क्या? देख लिया करना, कोई बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो मेरे से। बराबर के का क्यों ना अंदर गुणाई कर दिया जाए, 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 0 0 2। इसमें से इसको घटा दें तो इधर तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 3 के में से 2 माइनस 2 के माइनस 0, 4 के माइनस 0 4 के ही आएगा ना, और माइनस 2 के माइनस 2। इसमें से इसको घटाव करके लिख दिया। तुलना करो, तुलना, तो 1 बराबर तो 3 के माइनस 2 पहला समीकरण, माइनस 2 बराबर माइनस 2 के दूसरा, 4 बराबर 4 के तीसरा, और माइनस 4 बराबर माइनस 2 के माइनस 2। 3 के बराबर तो कितना, 3 के बराबर 1, यहाँ से भी के बराबर 1, यहाँ से भी के बराबर 1, और यहाँ से भी के बराबर 1। बढ़िया रहा, चारों की तुलना से के की वैल्यू समान आई है। अगर अलग अलग आ जाती ना तो के का मान अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कुछ कहना पड़ता। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप कम से कम यहाँ तक के क्वेश्चन तो 18वां में करा दूंगा, 18, 19, 20 वगैरह, यहाँ तक के क्वेश्चन और कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे 18वां एग्जाम्पल इसी पे आधारित है भाई, बिल्कुल। मतलब कौन सा था वो, 15 कराया था, उस पर आधारित है। 18वां एग्जाम्पल 17 16 सरल सरल से हैं। तो एग्जाम्पल और यहाँ तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देना। एक आधा एग्जाम्पल रहेगा केवल, कौन सा रहेगा, क्या कहते हैं, 19वें एग्जाम्पल के अलावा सारे एग्जाम्पल और यहाँ तक के क्वेश्चन। कल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी ना। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, प्लस पिछला भी फेरता रहा करो, है ना। अब जल्दी आपके सेकंड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।